हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ की सीरीज और मैथ में हम कंटिन्यू करा था जो हमने टॉपिक था वो था मल्टीपल एंड फैक्टर्स, जिसकी ऑलरेडी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इवन आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। तो हमने जो है मल्टीपल्स को जाना, फैक्टर्स को जाना एक बेसिक में, देन मल्टीपल की हमने पूरे जितने भी टाइप थे 4 टाइप के क्वेश्चंस थे उनको एक एक करके प्रैक्टिस किया। और साथ ही साथ आप जो करने वाले हैं वो फैक्टर्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे। और फैक्टर्स को हम जानते हैं गुणनखंड के नाम से, तो इसको जानते हैं गुणनखंड के नाम से जानते हैं। अब मेन चीज क्या है, गुणनखंड क्या है उसको देख लेते हैं। तो एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए, लाइक 42। तो एक ये नंबर है 42। अब इसके गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन क्या आता है, इसके सिंपली गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड क्या है, अगर मैं इस 42 नंबर को या फिर कोई भी नंबर को मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है तो उसका वो गुणनखंड है। इसका मतलब वो एक ऐसी संख्या है जो उस दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे या पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, उस नंबर का, इस नंबर का उस वैल्यू को क्या कहेंगे, हम गुणनखंड कहेंगे। तो अब मैं बात करूं कि 42 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो लाइक 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 4 से होगी नहीं होगी, 5 से होगी नहीं होगी, 6 से यस, देन 7 यस, 7 से होगी तो 14 से भी पॉसिबिलिटी है यस, 16 से नहीं होगी, देन 21, देन 42। टोटल कितने नंबर है, 3, 3 एंड 2। तो ये हो गए टोटल कितने नंबर बने, 8। तो ऐसे 8 नंबर हैं या 8 संख्याएं हैं जिनको 42 को डिवाइड करें तो 42 को डिवाइड किया जा सकता है। जो रिमाइंडर होगा वो होगा टोटली 0। तो इसके क्या है, ये नंबर जो है, ये 8 नंबर जो है ये टोटल नंबर है इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड कितने हैं ये निकालने पे सवाल आता है टीचिंग एग्जाम में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले गुणनखंड किस किस तरीके से निकाला जा सकता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड देखते हैं जो बड़ा बेसिक मेथड है, लेकिन इस मेथड को यूज नहीं करना, बट देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वीडियो में तो आया ही नहीं है टॉपिक। तो लाइक 42 को अगर आप चेक करते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा। देखिए मैंने सिंपली पहले लाइन में इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि मुझे हमेशा 42 रिजल्ट बनाना है और मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और 42 ही रिजल्ट आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी 42 लिखता हूँ तो ऐसा रिजल्ट क्या होना चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 बने, ऐसा क्या नंबर आ सकता है यहाँ पे 21। देन इसी तरह चेक करेंगे 42 ही बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो किससे बनेगा, ये बनेगा 14 के साथ। देन यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या ऐसी वैल्यू के साथ 42 बना पाऊंगा, कभी नहीं बन पाएगी। देन सेम 5 के साथ भी कोई वैल्यू इस तरह 42 नहीं बना सकते, क्योंकि 5 की मल्टीपल की वैल्यूज में अक्सर आपको 0 या 5 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है तो 5 से ये नहीं होगी, 6 से होगी, बिल्कुल होगी। तो 6 से कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 7। तो उस केस में क्या बनता है यहाँ 42। अब अगर आप चेक करें तो यही 4 वैल्यूज इधर की है, ये 4 वैल्यूज इधर की आप चेक करते हैं, क्योंकि अगर इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो 7 × 6 करना होगा, देन 42। इसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपकी ये वैल्यूज रिपीट होंगी, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपली आप 1 से करेंगे इस तरह। और एक जहां पे अप्रोक्सीमेट आपके रिजल्ट इक्वल आ जाएंगे तो उसके बाद सीरीज क्या होगी, वो रिपीट होने लगेगी। तो जरूरी नहीं है आपको ये कंटिन्यू करनी पड़े। तो इस केस में टोटल फैक्टर 8 है, यही फैक्टर हमने यहाँ पे निकाले। बट क्या लगता है 42 के केस में तो हमने निकाल लिए, लेकिन अगर नंबर बड़ा हुआ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपलीफाई हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड। तो मेथड जो हम दूसरा जानते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं कि लाइक 42 को इस तरह लिखेंगे और 42 को 2 से डिवाइड किया, आया 21, 3 से डिवाइड किया, देन आया 7, देन डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पे आया 1। तो इसके आप चेक कर सकते हो तो क्या बनेंगे, 1 2 3 एंड 7। आप कहेंगे तो टोटल 8 फैक्टर नहीं आए, आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप इस तरह निकाल पाएंगे। तो ये फैक्टर निकालने का एक मेथड है, और ये मेथड है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। और इसी की हेल्प से आपस में मल्टीप्लाई करके आप ये 8 के 8 फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड काफ़ी हद तक एक ट्रिकी जो मेथड है, ट्रिक मेथड एक्चुअली। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं मेथड थर्ड। बट ये तभी करें जब आपको प्रैक्टिस हो। तो 42
यहाँ इस तरह लिखा, तो मेनली क्या होता है कि हमें इस तरह के फैक्टर निकालने होते हैं जो कि प्राइम फैक्टर हो। प्राइम पे भी बात करेंगे, तो इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 6 × 7 42 होता है। क्या 7 को हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज़ से और रिमाइंडर 0 नहीं, लेकिन हम डिवाइड कर सकते हैं 6 को, तो 3 × 2 कर सकते हैं, 2 × 3 भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आई। 1 हमेशा होती है हमारे पास, ये वाली आपके पास इस तरह वैल्यू बन के आ गई अगर आप तीनों को इस तरह लिखते हो। तो यही सेम हमने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से किया, यही हमने इसको डायरेक्टली ट्रिक से कर लिया। इसी तरह ब्रेक करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर क्या आता है, सोल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले जानना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि लाइक अगर मेरे पास ये टोटल फैक्टर हैं, ऐसे गुणनखंड है किसी भी संख्या के, तो उनकी टोटल संख्या कितनी होगी। अब आपने फैक्टर 42 के तो किए, लेकिन अगर नंबर इस तरह, अगर ये वैल्यू लिखी तो इस तरह फैक्टर एक एक को करके चेक करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। क्या आप चेक कर पाएंगे इजीली? नहीं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट में आपको सोल्व करना, तो उस केस में आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही निकालनी होगी जो कि आप फॉर्मूलों से ही निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह बनता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है टोटल फैक्टर, कि टोटल फैक्टर कितने हैं। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन लिया था तो इसमें टोटल फैक्टर कितने थे हमारे पास, 8, ये हमने पहले ही काउंट कर लिया। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है कि इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं एक्चुअली। तो अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं तो इवन फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो लाइक 1 2 3 एंड 4। तो यहां से पूछ लिया जाता है सेकंड क्वेश्चन कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे किसी भी एक नंबर के, तो ये निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो तीसरा हो सकता है ओड कितने होंगे। तो अगर आप कहते हैं कि ओड भी काउंट कर लेते हैं तो आप यहां से ओड भी चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये भी, अगर आपने टोटल फैक्टर निकाले हैं, इवन निकाल लिए, तो टोटल में से इवन को लेस कर दीजिए तो भी आएगा। तो अगर हम यहां कहते थे कि 8 आए हैं, ये 4 है, तो टोटल जो ओड बनेगा वो कितना बनेगा, ये 4 बनेगा। इवन आप चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने हुए, 4। इस केस में क्या आ गए, फैक्टर आ गए ऐसे जो कि ओड है, संख्याएं विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आपके पास फोर्थ जो बन जाता है, क्योंकि टोटल इवन ओड देन लास्ट बनता है प्राइम, कि ऐसे प्राइम संख्या कौन सी होंगी, कितने प्राइम नंबर्स होंगे जो कि इसके फैक्टर होंगे। प्राइम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो प्राइम में सबसे पहला प्राइम होगा 2, देन उसके बाद 3, 6 नहीं है, 7 होगा, क्या आगे भी है, नहीं। तो टोटल कितने होंगे, 3, जो 3 है वो 3 होंगे प्राइम फैक्टर। तो इवन कितने हुए, इवन है 4, ओड कितने हुए, ये भी 4, तो टोटल कितने हुए, ये हुए 8। और हमारे पास जो लास्ट है वो है प्राइम, ये हुए हमारे पास 3। तो ये इस तरह से ही 4 टाइप के क्वेश्चन सिंपली जो है यहाँ से निकल के आते हैं, गुणनखंड से निकल के आएंगे। और इसको सबसे पहले जो हमें जनरली इस मेथड से, मेथड 2 या मेथड जो 3 है जो हमारा, इससे सोल्व करेंगे। उसके बाद ही हम इस मेथड के डायरेक्टली यूज करके, उन फॉर्मूलेज के यूज करके हम डायरेक्टली इन चारों वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। अब आगे हम देखेंगे फॉर्मूलों को और उनको यूज करेंगे किस तरह कर सकते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह को देखने को मिलता है, जिसमें हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि कोई एक संख्या दी गई होगी और पूछा गया होगा, या तो पूछा जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। सभी मतलब जैसे हमने बात किया टोटल में और साथ में इवन ओड, इस तरह के सभी, इस तरह के। तो सीक्वेंस में क्वेश्चन में आंसर भी मल्टीपल होंगे, एक ही ऑप्शन में मल्टीपल आंसर आपको देखने मिलेंगे क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज निकालने हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओड, टोटल, इवन, प्राइम, यहां से ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये 4 टाइप में कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको सभी डाल के दे दिया जाएगा और उसमें सभी पूछा जाएगा। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, कुछ फॉर्मूले हैं और उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे सोल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले देखते हैं। तो फॉर्मूले के इस साइड ले लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्म होती है, लाइक अभी हमने एक जो लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें क्या था, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हमारे पास ये लास्ट रिजल्ट निकल के आया था। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लिखता हूं, सॉरी फॉर्मूले को जो लिखता हूं कि a की पावर x, y की पावर, सॉरी b की पावर y, तो अगर मैं इसको लिखता हूं फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं कि सिंपली क्या है, a b c d, अगर जो भी यहां पे लिखा है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। यहां 2 3 7
या 11, इस तरह आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो, लेकिन इससे कंपेयर आप करके देखेंगे तो इस वैल्यू को अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इसी से आगे सोल्व होगा। तो अब जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला जो आता है कि जो है टोटल फैक्टर, कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्म को आपने देखा है, तो सिंपली इसी फॉर्म में क्या करना है, ये ऊपर पावर को ध्यान रखना है सभी पावर्स में। तो लाइक इसका क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस 1 y प्लस 1 और प्लस z में भी 1 जुड़ जाएगा, और इसी का फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल फैक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा, आप पावर्स में इसको जोड़ दीजिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देन दूसरा जो आता है हमारा इवन का, तो सेकंड लेते हैं इवन फैक्टर की संख्या। तो इवन फैक्टर की जो संख्या बनती है उसमें क्या होता है, आपको इवन में नहीं जोड़ना, तो x ऐसे ही रहेगा y प्लस 1 z प्लस 1, और देन नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ओड का। तो तीसरा जो बनता है वो बनेगा ओड के लिए फॉर्मूला। तो ओड के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, उसके लिए अगर निकालने की बात करें तो आपको इवन को कंसीडर ही नहीं करना। इवन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब y प्लस 1 z प्लस 1 ही आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। देन नेक्स्ट जो फोर्थ है उसमें क्या होगा, आपके प्राइम फैक्टर्स की जो संख्या है वो निकालनी होगी, कितने प्राइम फैक्टर है। तो उस केस में क्या होगा, आप x y z तीनों को जोड़ दीजिए डायरेक्टली। अगर आप तीनों को जोड़ देते हैं तो यहां से प्राइम फैक्टर आ जाएगा। देखिए प्राइम फैक्टर की जो टोटल संख्या आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिलेशन है वो भी याद रखना है, टोटल जो फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इवन फैक्टर्स के नंबर, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं कितने नंबर है, प्लस ओड कितने फैक्टर्स हैं उनके नंबर की जो संख्या होती है वो हमेशा टोटल के बराबर होती है। यहाँ से एक ये रिलेशन भी याद रखिएगा। तो यही फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादातर टाइप आपके सोल्व हो जाने वाले हैं अगर नंबर्स पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा एक टाइप बन जाता है जिसमें इनका फैक्टर्स का सम भी पूछा जाएगा, उसके फॉर्मूले पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 240 के लिए, तो 240 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं सिंपली कि 240 2 से डिवाइड किया 120, फिर 2 से किया 60, फिर 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर किया हमने 3 से तो 5, और फिर आया 5 और ये आ गया 1। इस केस में हमारे जो फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 जो हुआ मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हमारे टोटल फैक्टर जो हमने फॉर्मूले से निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने निकाले वो ये बने। अब सिंपली इस जो फॉर्मूले हैं इनमें रखते जाना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। तो टोटल फैक्टर के लिए क्या है, x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1, और x y z क्या है, वो पावर है। 2 की पावर x, आप इसको x मान लीजिए, इसको y कर रखिए, इसको z मान लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला x प्लस 1, डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूं तो x प्लस 1 दैट्स मीन 4 प्लस 1। देन नेक्स्ट क्या है y प्लस 1 1 प्लस 1। देन नेक्स्ट क्या है z प्लस 1, तो z कितना है 1 है, ये भी 1 प्लस 1। यहाँ पे कितना है 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल कितने हुए हमारे पास 20 जो होंगे वो इसके टोटल फैक्टर आएंगे। टोटल ऐसे फैक्टर्स होंगे, टोटल ऐसी संख्याएं होंगी जिससे ये डिवाइड हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो टाइप बनता है उस पर देखते हैं। तो यहाँ से क्या है, अगर बात करें इवन फैक्टर्स की, तो इवन में क्या है, x में नहीं 1 जुड़ेगा, y और z में जुड़ने वाला है। तो ये क्या बनेगा 4। देन नेक्स्ट जो बनेगा यहाँ से 2 इंटू 2 ये बना। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 इंटू 2 हो गया 8, और 8 इंटू 2 16। तो यहाँ से टोटल ऐसे फैक्टर आए जो कि इवन है, ये इवन फैक्टर्स हैं, ये टोटल फैक्टर्स है। और जो थर्ड आएगा वो आएगा ओड फैक्टर्स। तो आपके पास इवन फैक्टर्स है, ओड फैक्टर्स है, और हमने लास्ट में रिलेशन देखा था कि अगर हम टोटल में से इवन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी हम डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना है 20 क्या है टोटल फैक्टर्स है, माइनस कर देंगे हम किसको, इवन को या फिर ओड को, दोनों केस में। लेकिन हमने क्या अभी सोल्व किया है वो किया है इवन, तो इवन को जो है माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 20 माइनस
16, तो ये आया हमारे पास 4। ये हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे। इवन आप इसको चेक भी कर सकते थे फॉर्मूले के साथ में। जो लास्ट में है वो है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड ही करना है। तो सिंपली अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास प्राइम के लिए, ये है हमारे पास x की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस कितना 1, क्योंकि y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1। तो अगर आप टोटल इसको जोड़ देते हैं ये आ जाता है हमारे पास 6। तो ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि प्राइम होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, वो होंगे 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि प्राइम होगी या प्राइम नंबर्स होंगे जो इस नंबर के गुणनखंड होंगे। तो इन्हीं के फॉर्मूलों की हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हो और यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। जो गुणनखंड से सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है ये इस तरह से बनता है कि क्या दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी और उसका पूछा जाएगा गुणनखंडों का जो योग है वो ज्ञात करना है। जो हमने अभी तक गुणनखंड निकाले हैं उनकी टोटल संख्याएं निकाली हैं, लेकिन अब पूछा जाएगा कि अगर कोई भी गुणनखंड आते हैं तो उनका टोटल योग कितना होने वाला है वो ज्ञात करके देना है। इसको कहते हैं हम टाइप 2। ये बना हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन। तो देखिए 240 के हमने फैक्टर्स निकाले थे, हम उन्हीं को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं या फिर हम सेकंड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमने 240 को डिवाइड करना था या इस तरह से सेपरेट ब्रेक कर रहा था, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से हमारे 10 ले लेते हैं। तो 10 को क्या कह सकते हैं 5 × 2, ये 0 है पीछे तो इसको 10 काउंट किया, ये बचा 24। इस हिसाब से क्योंकि 24 × 10 240 ही बनना है, तो इसलिए 10 को ब्रेक कर लिया और 24 को अगर ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, तो आप 12 में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 12 को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड करेंगे 4 × 3 में। इस 2 जो 4 को है इसको भी क्या कर सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से आप जो लास्ट ब्रांचेज को उठा के देखेंगे तो ये क्या बनता है हमारे पास 2 × 2 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ से आया 5 × 2। तो इसके जो फैक्टर बने ये फैक्टर आप देख सकते हो, इवन साथ में 3 भी है तो यहाँ पे 3 लास्ट में लिख लेते हैं, ये बना 3। तो यहाँ से जो टोटल फैक्टर बनने हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये सेकंड मेथड था जिसको हमने ट्रिक के बेस पे करने की कोशिश की थी कि हम इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 240 को आप इस तरह से भी ब्रेक करके इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यूज को कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको यहाँ से और अच्छे से भी ब्रेक कर सकते थे और इसी ब्रेक की हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे 8 × 24 कर सकते थे, और 8 × 24 का क्या होता है 8 × 3, और यहाँ से क्या था 5 × 2। तो यहाँ से क्या बनते हैं, इसको कहते हैं 2 की पावर 3, यहाँ से एक ही आया तो ये हो जाएगा टोटल 2 की पावर 4 × 3 × 5, 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इतना इजीली इसकी पावर्स को, इसके फैक्टर्स को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में अगर हमने निकाला है कि इसकी वैल्यूज का क्या आई, तो जो हमारे मेन फैक्टर्स निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये हमारे टोटल फैक्टर्स निकले। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि योग, पिछली बार हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें टोटल संख्याएं पूछी थी, लेकिन इसमें पूछा है योग। तो इसके लिए क्या आता है, फॉर्मूला है और फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म। तो हमने इसी को फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a की पावर x, b की पावर y एंड देन c की पावर z। इसी फॉर्म में हमने लिख लिया। आगे तक भी लिख सकते हैं आप। हमारे पास जनरली प्राइम फैक्टर में 3 ही वैल्यूज ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती। तो देखिए मेथड, इसके 2 फॉर्मूले हैं, तो इसको लिख लेते हैं मेथड 1। ये फॉर्मूला क्या है, अगर सिंपली आपके पास ये वैल्यू है तो वैल्यू बनेगा सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला बनता है कि आप a की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कितने तक जाता है x तक, तो a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 और ये डॉट डॉट कर सकते हैं, और सभी को क्या होगा जोड़ना होगा a की पावर x तक। पहला यहाँ तक x को पहले जो सबसे पहला है वो चीज़ देखी, उसके बाद क्या होगी इसकी मल्टीप्लाई होगी, डॉट लगा देते हैं। देन क्वेश्चन में आगे क्या है b, तो b की पावर 0 से जाके कहाँ तक होगी b की पावर 1, देन इसको क्या करते हैं डॉटेड कर देते हैं, और b की पावर कहाँ तक जाएगी y तक। देन तीसरा है, तीसरा भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो तीसरे के लिए क्या होगा c की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, देन c की पावर 1,
देन प्लस सी की पावर 2 और इसको आगे डॉटेड तक, जहाँ तक ये जाने वाली है वहाँ तक सी की पावर कहाँ तक जाएगी, जेड तक जाएगी। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है ये हमारे पास, जिसको हम मेथड 1 कह सकते हैं। ये है हमारे पास मेथड 1। थोड़ा सा फॉर्मूला देखने में लेंथी लगता है थोड़ा, पर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादातर वैल्यू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इतनी ही जानी है, या ज़्यादा लंबी फॉर्मूले में नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो क्वेश्चन भी इस तरह नहीं बनते कि आप सोल्व ना कर पाओ विद इन अ टाइम। तो जो सेकंड है उसमें सम ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला बनता है, ये दोनों से किसी से भी आप सोल्व करेंगे तो दोनों से ही क्या है, रिजल्ट सेम आने वाला है। तो यहाँ से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है, a की पावर x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ जो b है, b में क्या होगा, y प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1। मल्टीप्लाई किससे होगी, c z प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सी माइनस 1। एक फॉर्मूला ये है जिनके बेस पे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं ईजिली। जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, अगर आपने फॉर्मूला सही से याद किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ इस फॉर्मूले से, आप इससे भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आपकी प्रैक्टिस है। इवन नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम इससे देख लेंगे, अभी हम इसको पहले फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। इवन इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा काफ़ी लोगों को जो मैथ साइड से नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, c की पावर क्या है, सॉरी c की वैल्यू जो है वो 5 है। उसके बाद जो है x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 4। जो 3 की वैल्यू, सॉरी जो x है, y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, और z की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 है। देखिए अब थोड़ा सिंपल होगा उनके लिए जो मैथ साइड से नहीं है। इन वैल्यूज़ को आपको इन फॉर्मूले में रखना, आप कोई से में रख लीजिए, सोल्व करिए, आंसर पाइए। तो अब फॉर्मूले में रखते हैं, देखिए सिंपल है, यहाँ पे रखते हैं। तो a की पावर x प्लस 1, तो a की पावर 2 की पावर को अलग से कलर में कर लेते हैं। तो ये है, सॉरी x की वैल्यू है, x प्लस 1 होगा तो 4 प्लस 1 माइनस करना है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ये सिंपल है। देन सेम चीज b के साथ, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो b में रखिए 3, पावर क्या है 1 प्लस 1, और क्या होगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सिंपल है। देन डॉट, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई है, डॉट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। देन c की वैल्यू क्या है 5, c की पावर कितनी है z प्लस 1, तो z की वैल्यू है 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, इसी को लिख देना है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से बनेगा 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट्स मीन 1, मल्टीप्लाई, यहाँ से बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस 1, ये माइनस इससे बाहर है, 3 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 5 की पावर कितना हुआ 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, दैट्स मीन 4। देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं, 2 की पावर 5 दैट्स मीन 2, 4, 8, 16, देन 32। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 32 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 2, दैट्स मीन ये बनेगा 9 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की 2, दैट्स मीन 25 माइनस 1 अपॉन 4। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसी को आगे लेके आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा 31 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 24 अपॉन 4। देखिए अब इसको सिंपली आप कट कर सकते हैं, यहाँ से ट्वाइस जाएगा और ये यहाँ से ख़त्म। आपकी क्या बचा, ये यहाँ से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए 31 इंटू 24 की, जो कि आपके पास जो आंसर होगा ये आंसर होगा 744। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख लीजिए, क्योंकि यही आएगा 31 इंटू 24। तो ये आपका क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स है।
ये आपके पास है सम ऑफ फैक्टर्स। ये सिंपली आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है और इसी पे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। और सेकंड की प्रैक्टिस भी हम सेम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मूले से करेंगे और देन इसका टाइप थर्ड देखेंगे, जिसके साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट टाइप बनता है वो टाइप 3, और टाइप 3 में देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्चुअली जो टाइप 3 है तो इसमें हमने दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं, इसी को मिक्स कर दिया गया है क्वेश्चन को। वैसे तो पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये दो टाइप में आप समझ के चलेंगे तो आपको दोनों ही एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दिया है, एक संख्या दी गई है जो कि 24, कहा गया है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहां तक क्वेश्चन क्या है, अभी तक नॉर्मल था जो हमने अभी तक सोल्व किया टाइप 1 में, कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन चेंज आया कि जो वे गुणनखंड जो कि 2 से डिवाइड होते हो, मतलब 2 के मल्टीपल वाली संख्याएं हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है गुणनखंडों में जो कि 2 से डिवाइड होती है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से ये बना। देन दूसरा क्या है कि हमने अभी तक पढ़ा था योग, कि गुणनखंडों का योग, जो कि हमने टाइप 2 में क्वेश्चंस को देखा था। तो इसमें पूछ लिया गया कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। तो ये तो है कि सिंपल कि गुणनखंड ज्ञात करना है, देन उसके बाद उसका टोटल जो योग है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी चेंज आया कि वो ज्ञात करने, उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है जो कि 2 से डिवाइड होते हो। जैसे कि हमने एग्जाम में वैल्यू, जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू ली है 24, तो 24 के हमें वैसे भी क्या पता है, गुणनखंड तो लाइक 1 से डिवाइड होता है, 2 से 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये टोटल इसके गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, ये टोटल 8 है। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है। टोटल 8 है, तो संख्या जो है वो 8 है। आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इवन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूले देखे थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 के जो है गुणनखंड होने चाहिए मल्टीपल। तो आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि 2 से कौन कौन से हो सकते हैं। ये भी अपने आप में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है और ये है। ये सभी क्या है, 2 से मल्टीपल, 2 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन क्या है कि अगर ये 24 वैल्यू है तो हमने सोल्व कर लिया इस तरह। लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज आएगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। हम सिंपली क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि आपको पता ही है इस तरह करना होता है। तो यह है 6, दोबारा किया 3, देन 3 देन 1। ये बनता है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये हमारे गुणनखंड विधि के द्वारा जो गुणनखंड हुए वो हमें यहाँ से मिल गए। संख्या कुछ भी हो, हमें यही निकालना है, योग करना है या फिर अगर हमें टोटल गुणनखंड भी फाइंड करना है, दोनों ही केस में हमें सबसे पहले यही निकालना होता है। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या का फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट। दूसरी चीज है कि 2 वैल्यू दी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 3। तो अगर मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं और यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। आई थिंक इसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है कि इस 2 को हमें कट कर देना, हमें यूज ही नहीं करना, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स को हम यहीं से सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें ज्ञात करने हैं संख्याएं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्म में होता है जब ये हमारी फॉर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म, और फॉर्मूला क्या बन जाता था कि x + 1, y + 1 और z+1। ये हमने फर्स्ट टाइप में देखा। यही फॉर्मूला अब इस पे यूटिलाइज करेंगे और यहाँ इसको 2 को हम नहीं यूज करने वाले। तो अब ये 2 करेंगे। ये 2 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 2 के गुणनखंड, तो जिसके भी गुणन पूछे जाएंगे उसी को यूज नहीं करना, यहां से निकाल लेना। इवन अगर आपसे पूछा जाता 8 के, तो उस केस में हम 2 की पावर 3 ही यूज नहीं करते, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और डायरेक्टली हम 3 पे ही सोल्व करते। लेकिन अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो हम उसकी बात ही नहीं करते। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, तो 2 ही पार्ट में सोल्व करेंगे, तीसरे की हमें जरूरत ही नहीं है। तो यहां से आया x की वैल्यू हो गई 2, ये हुआ x, ये हुआ y। तो सोल्व कर लेते हैं। इसको कर सकते हैं हम 2 + 1, देन यहां से 1 + 1। x की वैल्यू 1 है, साथ में 1 जुड़ जाएगा, y की वैल्यू 1 है और साथ में 1 जुड़ जाएगा। यहां से आपके पास वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2, वैल्यू आ गई 6। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितने गुणनखंड होंगे जो कि 2 से डिवाइड होने वाले हैं, वो है 6। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। यहां से हमने पहले ही सेलेक्ट किया था 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6।
तो देखिए 6 ही ऐसी वैल्यू है जो कि 2 की मल्टीपल है, ऐसे इसके फैक्टर। तो देखिए क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, आंसर जो हमारा था वो भी वेरीफाई हो गया, और हमने क्या है फॉर्मूले का भी यूज करना देख लिया कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज पे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यूज पे आपको दिक्कत हो सकती है इस केस में। लेकिन अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इसी में जो दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है, उसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन 2 है, इसमें पूछा गया है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करेंगे लेकिन किनका, जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो देखिए यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इवन इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यूज है सोल्व कर ली, लेकिन बड़ी वैल्यूज को हम सोल्व नहीं कर सकते इतना इजीली, तो फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे भी गुणनखंड विधि यूज करनी है, हम डायरेक्टली इसको ही यूज कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यही हमारे गुणनखंड आने थे, तो हमने डायरेक्टली यूज कर लिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 2 के मल्टीपल जो है उनका योग ज्ञात करना है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी 2 को बाहर ले लेंगे और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हमने लिया। अब फॉर्मूले जो यूज करने थे, हमें 2 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं योग ज्ञात करने के लिए। तो पहले के लिए 2 जो मेथड सेकंड था उससे हमने पहले ही ट्राई कर चुके हैं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन में जो दूसरा हमने मेथड यूज किया था, ये वाला a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, इसको आगे तक जोड़ते चले जाएंगे, कहाँ तक, a की पावर x तक। देन मल्टीप्लाई में क्या होता है, b की पावर 0 b की पावर 1, देन कहाँ तक जाएगा, b की पावर y तक। अगर वैल्यूज किस में दी गई है, c की फॉर्म में भी है, तो वैल्यूज कहाँ तक जाएगी, c की पावर में भी इस तरह c की पावर z तक जाएगी, जिसमें स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती थी वो a की पावर x प्लस b की पावर y प्लस जो c है c की पावर z। ये हमारा फर्स्ट जो मेथड था या फॉर्मूला था वो था, सेकंड से हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे फॉर्मूले को भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। देखिए इस केस में 2 हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इसको यूज करना है, इसी से आंसर आने वाला है, तो इसको आप अब की बार इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर यहाँ पे करना था, यहाँ पे नहीं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला भी या दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। अब देखिए a की वैल्यू तो ये है और ये है x की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू ये है, और जो y है, y की वैल्यू है ये। सिंपली आपको जस्ट वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में और ये सोल्व होता चला जाएगा बड़ा आसानी से। तो देखिए 2 सबसे पहले बाहर है, इसको सोल्व करते हैं। तो सिंपली इसके लिए यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले के, 2 को ऐसे ही बाहर रखना है। तो a की पावर कहाँ से शुरू होनी है, 0 से। तो a क्या है, 2, पहले आएगी 0 वैल्यू, देन 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, 2 है, तो हम 2 तक ही काउंट करने वाले हैं। देन ये ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई किसकी होगी, ये होगा 3 की पावर 0, देन प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पे पावर मैक्सिमम 1 है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक ही जाएंगे। इवन अगर ये आगे तक होती तो हम इसमें आगे भी जाते, जहाँ तक भी ये जा सकती थी। देन 2 को ऐसे ही बाहर रखेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 है, ये भी 1, और इसकी पावर 1 है, तो ये हो गया 3। सभी को रख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 1 प्लस 3। यहाँ पे देख लेते हैं 2 इंटू में चला गया, ये आपने जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, ये हुआ 7, मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास बन गया 4। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 इंटू 7, और ये हो गया हमारे पास 56। तो ऐसे जो गुणनखंड है जो कि 2 के मल्टीपल है, उनका जो योग होगा 56 होगा। ये हमने फॉर्मूले से देखा, लेकिन क्या हम यहाँ से जो हमने गुणनखंड किए थे यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल करेंगे कोशिश, क्योंकि मैथ है तो हर जगह से प्रूव कर सकते हैं। मैथ में अच्छी चीज़ यही होती है। तो देखिए 2 के मल्टीपल है तो ये है, देन ये, इनको मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया था लेकिन दोबारा हाईलाइट किया चेक करने के लिए। तो सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 6 और 4 10 बनता है, 8 और 2 10 बनेगा, यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 36। बड़ा सिंपल है, ब्रेक करके जोड़ लिया। 36 में 10 जोड़ेंगे 46 हुआ, फिर से 10 जोड़ेंगे 56 हुआ। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा आंसर, वो 56 मिलेगा जिनके गुणनखंड 2 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर लिया कि हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्या हम वो सही यूज़ कर रहे हैं। और अगर बड़ी वैल्यूज होती है तो आप इस तरीके से, इस तरह से दोनों ही पोर्शन को सोल्व कर सकते हैं। मेनली आपको एक ही पोर्शन पे एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें टेलीग्राम
या फिर यूट्यूब पे कमेंट में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट में कर सकते हैं। रही बात एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए हम जल्दी सीरीज लेके आएंगे मैथ की, जिसमें हम CTET के क्वेश्चन, UP टेट के क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन अदर एग्जाम से भी लेके आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।